अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू प्रैक्टिकल में खुश आमदीद। नाजरीन, मौलाना तारिक जमील किस तरह मेडिकल की तालीम छोड़कर इस्लाम की जानिब आए, आइए उनकी ज़िंदगी के इंतहाई दिलचस्प पहलुओं पर नज़र डालते हैं। मगर उससे पहले तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें। मौलाना तारिक जमील एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने हमेशा मोहब्बत की बात की, हमेशा मुसलमानों के इत्तेहाद की बात की और फ़िरका वारियत से बचने की तलकीन की। आप पंजाब के ज़िला खानेवाल के इलाके मियाँ चन्नू में 1 अक्टूबर 1953 में पैदा हुए। आप किसी आलिम के बेटे नहीं, बल्कि आपका ताल्लुक़ एक ज़मींदार घराने से है। आप राजपूत फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। मौलाना तारिक जमील के वालिद मोहतरम का ख्वाब था कि आप मेडिकल की तालीम हासिल करने के बाद डॉक्टर बने। लिहाजा मौलाना साहब ने इब्तदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद लाहौर की किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS के लिए दाखिला लिया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आप उस उम्र में एक अच्छे सिंगर भी थे। आपकी आवाज़ की खूबसूरती की बिना पर आपको कई महफिलों में भी बुलाया जाता था, लेकिन अल्लाह जिसे अपने मकसद के लिए चुन ले तो उसे कोई नहीं रोक सकता। दौरान तालीम हॉस्टल लाइफ में आपकी दोस्ती एक ऐसे इंसान से हुई जो आपको रोज़ दावत तबलीग करता और इज्तिमा में शमूलियत की दावत भी दिया करता था। दोस्त के बार बार इसरार करने पर बिलाखिर एक दिन आपने तबलीग के इज्तिमा में शामिल होने के लिए हामी भर ली। यही वो वक्त था जब मौलाना की ज़िंदगी यकसर तब्दील होने जा रही थी। खुदा आपको दीन का काम लेने के लिए चुन चुका था। जब आप इज्तिमा में थे तभी आपके जहन में एक सवाल आया कि अगर मैं इस वक्त मर जाऊं तो क्या जन्नत में डाला जाऊंगा या जहन्नुम में। बस यही वो सवाल था जिसकी बिना पर आप 3 दिन के इज्तिमा की बजाय 4 महीने दावत तबलीग में निकल पड़े। इतना लंबा अरसा तबलीग में रहने के बाद आपने फैसला किया कि दुनियावी तालीम के बजाय अब मेहनत दीनी तालीम पर की जाए। लिहाजा आपने मेडिकल की तालीम छोड़ दी और दीन हक, दीन इस्लाम की तालीम की तरफ निकल पड़े। दीन की तालीम के लिए आपने रायवंड के नामवर मदरसा जामिया अरबिया में दाखिला लिया, जहाँ आपने कुरान, हदीस, शरीयत, फ़िक़्ह और मंतक जैसे मज़ीद मौज़ूआत पर इल्म हासिल किया। मौलाना साहब का दिलकश अंदाज़ गुफ्तगू लोगों के दिलों में घर करता गया। यही वजह थी कि वो बहुत ही जल्द लोगों की नज़रों में आना शुरू हो गए और आम लोगों से अलग होते गए। आपने तबलीगी जमातों के साथ दुनिया भर में दावत तबलीग की गर्ज से सफ़र किए और इस्लाम का पैगाम दुनिया तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा करने की भरपूर कोशिश की। एक सर्वे के हिसाब से आपके लेक्चर्स डॉक्टर जाकिर नाइक के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा सुने जाते हैं। इस हिसाब से ये कहना भी गलत ना होगा कि आप उम्मत मुस्लिमा के मशहूर तरीन स्कॉलर्स में दूसरे नंबर पर हैं। मौलाना तारिक जमील की वजह शोहरत ये है कि आपने कभी भी फ़िरका वारियत को हवा ना दी, हमेशा उम्मत को जोड़ने की बात की और हमेशा फ़िरका वारियत के ख़िलाफ़ रहे। अल्लाह ताला ने आपको ऐसा दिलकश अंदाज़ अता किया कि उसका असर फिल्मी दुनिया से लेकर खेलों के मैदानों तक गया। जुनैद जमशेद, सईद अनवर, फ़िरोज़ खान जैसी मशहूर शख्सियात को इस्लाम की जानिब लाने में आप ही ज़रिया बने। वैसे तो मौलाना तारिक जमील ने हर हुकूमत के साथ मिलकर आवाम की फलाह के लिए काम किया है, मगर पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ उनके ताल्लुकात बहुत गहरे नज़र आते हैं। हर इंसान का एक नज़रिया होता है और मौलाना तारिक जमील के नज़दीक वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे ईमानदार और दियानतदार हुक्मरानों में शामिल हैं और यही सबसे बड़ी वजह है कि मौलाना तारिक जमील की कुर्बत वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ बहुत ज़्यादा है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान भी मौलाना को इतनी इज़्ज़त और एहतराम देते हैं जो उनके चेहरे और बॉडी लैंग्वेज से बयान होती है। मगर यहाँ अफसोस की बात यह है कि हज़ारों ऐसे अफराद जो पहले मौलाना साहब को बहुत शौक़ से सुनते थे अब नहीं सुनते, जिसकी वजह मौलाना तारिक जमील का वज़ीर आज़म इमरान खान की तारीफ़ करना है। इस बारे में मौलाना तारिक मसूद साहब ने भी ऐसे लोगों को मुखातिब करते हुए कहा कि आप मौलाना से सियासी सोच पर इख्तलाफ कर सकते हैं, आप उनकी सियासी सोच पर अमल पैरा ना हों, ये आपका हक है, मगर आप मौलाना की इस्लामी तालीमात भी सुनना छोड़ दें, ये सरासर गलत होगा। तमाम ऐसे लोगों से गुजारिश है कि आप अपनी सोच बदलिए जो मौलाना तारिक जमील को उनकी सियासी सोच की वजह से सुनना छोड़ चुके हैं। आप सियासी तौर पर उनसे मुत्तफिक ना हों, मगर दीन तो हमारा एक ही है, एक अल्लाह और एक रसूल है। लिहाजा सियासी इख्तलाफात बेशक रखिए, मगर दीन के मामले पर मौलाना के साथ रहिए। अल्लाह हम सबकी हिदायत की जानिब रहनुमाई अता फरमाए। आमीन।